स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हरियाणा की खेल नीति 2025 के बारे में पढ़ेंगे। सरकारी प्रोत्साहन जो दिया जाता है उसमें जो नौकरी मिलती है, ग्रुप डी में 10% आरक्षण है खिलाड़ियों को और ग्रुप सी की नौकरियों में 3% आरक्षण है हरियाणा के खिलाड़ियों को। जो खिलाड़ी ऊंची चोटियों पर चढ़ते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट वगैरह पर, उनको 5 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाती है और ग्रेड सी का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब खेल नर्सरी और छात्रवृत्ति। हरियाणा में 2000 खेल नर्सरी हैं, जिसमें से 8 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। 15 से 19 आयु के बच्चों को 2000 रुपये प्रति माह मिलते हैं और जो प्रशिक्षक हैं, जो उनको सिखाने वाले हैं, उनको 20,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। जो पुरस्कार राशि है वो इस प्रकार है। जो ध्यानचंद और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त है उनको 20,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, महीने के 20,000 रुपये। और तेंजिंग नोर्गे को पुरस्कार राशि मिलती है 20,000 रुपये और जो भीम अवार्डी है उनको 5,000 रुपये पुरस्कार राशि मिलती है महीने की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम में हुए थे। हरियाणा के 42 खिलाड़ी से थे 210 खिलाड़ियों में से, और देश के 61 पदक आए थे और हरियाणा के 20 पदक आए थे उसमें, जिसमें खिलाड़ियों को 25.80 करोड़ यानी कि 25 करोड़ से ज्यादा राशि दी गई थी। अब हमारे पास 2024 में जो हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मान मिला है वो इस प्रकार है। एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला था और एक खिलाड़ी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। एक खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ था। ये हरियाणा की खेल नीति है। अब उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, जिसमें से 153 पदक प्राप्त हुए थे। 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य। पदक तालिका में हरियाणा का तीसरा स्थान था। और राष्ट्रीय खेल जो 38वें थे उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुए थे 2025 के, 117 पदक थे। हरियाणा ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया था। 382 खिलाड़ियों ने 22 खेलों में 19 पदक जीते थे हरियाणा के। ये खेल नीति इस प्रकार है। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई जो सोनीपत में है, जो उस राई विश्वविद्यालय का डिप्लोमा होगा वो यूजीसी का जो डिप्लोमा है उस डिप्लोमे के बराबर उसको मान्यता प्राप्त है वहां के डिप्लोमे को। तो राई स्कूल सोनीपत का डिप्लोमा यूजीसी के डिप्लोमे के बराबर है। अब ओलंपिक 2020 में कुल 126 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें 32 खिलाड़ी हरियाणा के थे, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य प्राप्त हुए थे। ये बात है ओलंपिक 2020 की। महिला हॉकी टीम में हरियाणा की 9 खिलाड़ी थी। 2020 में भारत के कुल 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ओलंपिक 2024 की बात है अब हमारे पास, 1 साल पहले हुए थे, जो कुल 6 में से 5 पदक हरियाणा के थे, यानी कि प्रतिशत के तौर पर देखें पूरे भारत में हरियाणा के सबसे ज्यादा पदक थे। पैरा ओलंपिक 2020 में 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 19 खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते थे, जिसमें सोने के जो पदक थे 2 थे, 2 रजत थे और 2 कांस्य पदक थे। अब पैरा ओलंपिक 2024 जो उसमें 29 में से 8 पदक हरियाणा के थे। हरियाणा को हम खेल राजधानी के तौर पर भी घोषित कर सकते हैं भारत की। पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि। ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक यानी सोने का पदक लेके आएगा उसको मिलेंगे 6 करोड़ रुपए। जो खिलाड़ी ओलंपिक में दूसरे नंबर पे आएगा, रजत पदक लेकर आएगा, उसको मिलेंगे 4 करोड़ रुपए। कांस्य पदक यानी कि जो तीसरे नंबर पर आएगा उस खिलाड़ी को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। जो प्रतिभागी ओलंपिक में भाग लेते हैं, जो खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेते हैं, उन्हें 15 लाख रुपए मिलते हैं और तैयारी के लिए उनको 5 लाख रुपए पहले दे दिए जाते हैं। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाने वाले बच्चों को मिलते हैं 2.5 लाख अग्रिम, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 2014 से 2025 तक अब तक 381 राष्ट्रीय विजेताओं में से 123 हरियाणा के हैं और 16,409 पदक हरियाणा के आ चुके हैं। और हरियाणा सरकार ने 641.08 करोड़ रुपए की नगद राशि खिलाड़ियों को दी जा चुकी है। 641 करोड़ रुपए। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इन पर जाकर आप हरियाणा की खेल नीति के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।